हेलो वीवर्स, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इन 10 एपिसोड। इस एपिसोड में हम लोग क्लोनस्टम टूल के बारे में जानेंगे, इसमें किस तरीके से वर्क होता है। इसका शॉर्टकट की होता है एस। जैसे ही कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा क्लोनस्टम टूल। जब भी हमारा टूल्स एक्टिवेट होगा वो हमारा फर्स्ट टूल ही एक्टिवेट होगा। सेकेंड टूल्स को एक्टिवेट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके एस प्रेस करेंगे तो ये हमारा 1 बाय 1 करके सभी टूल सेलेक्ट होते चले जाएंगे। इसमें जितने भी टूल्स रहेंगे उसी तरीके से किसी और टूल्स पे देखते हैं। सपोज दैट हम लोग स्पोर्ट सेलिंग ब्रश टूल को लेते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स है, इसका शॉर्टकट की होता है जे। तो इसे भी हम लोग शिफ्ट प्रेस करके जे प्रेस करेंगे तो ये हमारा 1 बाय 1 करके सभी टूल सेलेक्ट होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इजी वे में किसी भी टूल्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लोनस्टम टूल की ओर। क्लोनस्टम टूल का मेनली रूप से वर्क होता है किसी भी इमेजेस का या फिर डिज़ाइनिंग का कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने से पहले हम लोग अपने बैकग्राउंड को यहाँ से डुप्लीकेट लेयर में चेंज करेंगे ड्रैग करके, और एक लेयर भी यहाँ से क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग कॉपी को क्रिएट करेंगे इमेजेस का। कॉपी करने के लिए हम लोग अल्ट प्रेस करेंगे यहाँ से, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा इमेजेस इसमें कैप्चर हो जाएगा। अब इस इमेजेस को हम लोग जहाँ भी ड्रैग करना चाहेंगे उस तरीके से इसे ड्रैग कर सकते हैं और इसका कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लोनस्टम टूल का मेनली रूप से वर्क होता है किसी भी इमेजेस का कॉपी करना, उसका डुप्लीकेट क्रिएट करना। तो इस तरीके से हमने इस इमेजेस का कॉपी क्रिएट कर लिया। अब इसके जो साइड में आपको डार्कनेस नज़र आ रहा है उस डार्कनेस को हम लोग हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए क्या करना होगा, बैकग्राउंड के आइज़ को और डुप्लीकेट लेयर के आइज़ को यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो आपका जो इमेजेस है कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। तो इसमें जो डार्कनेस है इसे हम लोग हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए इरेजर टूल की हेल्प लेंगे। हालांकि मैं आपको इरेजर टूल के बारे में डिटेल से बताऊंगी, लेकिन अभी हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका यूज़ करते हैं। उसके पहले हम लोग इमेजेस को थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेते हैं ताकि उसमें इरेज अच्छी तरीके से हो सके। अब इसे हम लोग ड्रैग करके इमेजेस को, इसके डार्कनेस को यहाँ से हटा सकते हैं, अनवांटेड पार्ट को। तो इस तरीके से हम लोग इरेजर टूल की हेल्प से किसी भी अनवांटेड पार्ट को या फिर अपने इमेजेस के अनुसार जैसा हम लोग उसे लुक देना चाहते हैं वैसा हम लोग कर सकते हैं। हालांकि ये हमारा ठीक तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इतना बता देती हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। यदि फिर भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें और मैं आपका उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत हो तो मैं आपको उसका अच्छी तरीके से सॉल्यूशन दे सकूँ और मैं अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट भी कर सकूं। तो इस तरीके से हमने इस इमेजेस का जो अनवांटेड पार्ट था उसे हमने हटा दिया और इस तरीके से इसे अच्छा लुक भी दे दिया। अब इसके जो बैकग्राउंड है इसे हम लोग यहाँ से ऑन कर देंगे इसके आइज़ को, तो ये हमारा बैकग्राउंड में कैप्चर की तरह नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इमेजेस को डुप्लीकेट कर सकते हैं क्लोनस्टम टूल की हेल्प से। इसे हम लोग जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट। तो इस तरीके से हमने इसे डुप्लीकेट कर लिया। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टी की ओर। क्लोनस्टम टूल का प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका साइजेस नज़र आएगा। तो इसमें आप साइज़ में एक्टिवेट कर सकते हैं अपने कर्सर का, यहाँ से जैसा आप लेना चाहें। हार्डनेस भी आप ले सकते हैं, जैसा आप हार्डनेस लेंगे वैसा आपको इमेजेस में नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स नज़र आ जाएंगे कर्सर के ही। तो ब्रश टूल के ही सभी आपको कर्सर यहाँ नज़र आएंगे, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसा आप लेंगे वैसा आपका कर्सर यहाँ पे शो करेगा। उससे आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं अपने अनुसार। ये हमने ब्रश टूल में भी जाना था किस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो इसमें केवल आपको कर्सर चेंज करने के लिए ही दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ब्रश टूल के सभी फीचर्स इसमें आपको नज़र आएंगे जो मैंने पहले देखा था। तो इससे भी अपने कर्सर को ले सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको जो फंक्शन नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड की ओर, इसका हम लोग यूज़ मेनली रूप से डिज़ाइनिंग में करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। यदि आप अभी इसके बारे में जान लेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको डिज़ाइनिंग में इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। या फिर आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप खुद से भी करके देख सकते हैं इसमें किस तरह का वर्क हो सकता है। इधर आपको कुछ साइज़ मिल जाएंगे, तो यहाँ भी आप साइज़ को अपने एक्टिवेट कर सकते हैं कर्सर का। यहाँ से उसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं जैसा चाहें उस तरीके से। जो भी आप एक्टिवेट करेंगे उसको, उसका जो आपका प्रीव्यू है यहाँ पे नज़र आएगा, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ से उसके एंगल भी चेंज कर सकते हैं अपने कर्सर का। नीचे आपका हार्डनेस है तो हार्डनेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। नीचे आपका स्पेसिंग है तो स्पेसिंग भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा भी आप कर्सर लेंगे वैसा आपको यहाँ पे उसके प्रीव्यू नज़र आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट
प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आता है इसमें क्लोनस्टम टूल का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी होता है क्लोनस्टम टूल का। तो इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे इसमें किस तरीके से वर्क होता है। इसको जानने के लिए हम लोग दूसरे बैकग्राउंड पे जाएंगे। तो दूसरे बैकग्राउंड हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ये जो हमारा कर्सर है पहले की तरह शो कर रहा है, इसे हम लोग हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए क्या करना होगा, पहले वाले इमेजेस को यहाँ से क्लोज कर दें। क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप किसी दूसरे को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग कर्सर को यहाँ से छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छी तरीके से कैप्चर कर सके इमेजेस को। अब ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसे हम लोग बहुत सारे इमेजेस को यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। पहले क्या था कि हम लोग एक बार में एक ही कैप्चर कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, इस पैनल की हेल्प से हम लोग एक बार में बहुत सारे इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं और उसे ड्रैग भी कर सकते हैं, अपने लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप बिना अल्ट दबाए इसे यूज़ करेंगे क्लोनस्टम टूल का कर्सर को तो आपका मैसेज आएगा कि आप बिना अल्ट प्रेस किए इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो अल्ट प्रेस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसके पहले हम लोग बैकग्राउंड को यहाँ से डुप्लीकेट लेयर में चेंज कर लेते हैं और एक लेयर भी क्रिएट कर लेते हैं। याद रखें जब भी इसका यूज़ करें क्लोनस्टम टूल का तो इसका बैकग्राउंड ज़रूर चेंज करें डुप्लीकेट लेयर में और एक लेयर भी क्रिएट कर ले ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार का। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे हम लोग कैप्चर करते हैं। सपोज दैट हम लोग इस फ्लावर को लेते हैं, अल्ट प्रेस करके इसे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। अब इसे हम लोग जहाँ भी ड्रैग करना चाहें इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं और उससे अपना लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम जिधर भी कर्सर को लेके जा रहे हैं इसके बाद जो भी लोकेशन है वही हमारा शो कर रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा फ्लावर है रेड रोज़ है इसे ही हम लोग यहाँ भी शिफ्ट करना चाहते हैं। तो शिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा, अलाइन को यहाँ से ऑफ कर दें। उसके बाद आपका जो रेड रोज़ है वहीं से आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आप अपने इमेजेस को ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ भी आप ले जाना चाहें इसे वहाँ आप इसे इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ भी कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ से आप अलाइन को ऑन कर दे तो आपका वो नहीं आएगा, 1 बाय 1 करके जैसा आपका लोकेशन रहेगा वैसा आपको यहाँ से यूज़ होगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग किसी और इमेजेस को ले लेते हैं। यहाँ से सपोज दैट हम लोग इस ग्रास को लेते हैं, यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद हम लोग इस स्टोन को छिपाना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग इसे ड्रैग करके इस तरीके से इसे हम लोग छिपा सकते हैं। तो अपना किसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इसे अलाइन को ऑफ कर देंगे तो वही आपका शो करेगा जैसा आपने पहले लिया था। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इमेजेस का लोकेशन ले सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, किसी लोकेशन पे डाल सकते हैं अपने अनुसार। तो ये आपको बहुत सारे पैनल है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की ओर। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसका यूज़ करने के लिए हम लोग प्रीवियस इमेजेस पे जाएंगे। उसके लिए हम लोग फाइल मेन्यू पर जाके ओपन पे जाके इसे ओपन करेंगे अपने फोल्डर से, या फिर आप कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसे चूज़ करते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो ये हमारा इमेजेस ओपन हो चुका है। अब इस कर्सर को हम लोग हटाना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे पैनल को चूज़ कर लेंगे तो ये हमारा खाली हो जाएगा। पहले की तरह इस बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट लेयर में चेंज करेंगे और एक लेयर भी यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे, अल्ट प्रेस करके इसे हम लोग कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद इसे हम लोग जहाँ भी चाहें इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद इसका हम लोग डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, तभी हम नेक्स्ट फंक्शन को अच्छी तरीके से जान पाएंगे इसमें किस तरीके से वर्क होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्लोनस्टम टूल, तो इसका हम लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है डुप्लीकेट। अब इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो इमेजेस है वो पहले से ही हॉरिजॉन्टल है तो इस तरीके से आप इसका हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा प्रीव्यू नज़र आएगा। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं अपने अनुसार, या फिर आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरीके से। तो यदि आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसे छोटा कर लिया, ठीक है। अब इसे आप एक्स अक्ष की ओर इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक्स एक्सिस की ओर इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे तो ये आपका ड्रैग होता चला जाएगा, जैसा आप करना चाहेंगे उस तरीके से। इस तरीके से हमने इसे ड्रैग कर लिया। अब इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहते हैं तो बाई एक्सिस का यूज़ करेंगे। तो बाई एक्सिस से जैसे ही इसे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा। इमेजेस जितना हम ऊपर ले जाना चाहेंगे उस तरीके से ये हमारा होगा। तो थोड़ा सा हम लोग एक्स एक्सिस को और बढ़ाना चाहेंगे ताकि हम उस इमेजेस को वहाँ पे शिफ्ट कर सकें।
तो इस इमेजेस को हमने यहाँ तक शिफ्ट कर लिया। अभी इसे हम लोग ड्रैग करना चाहते हैं तो उसे हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा और हम लोग इसे प्रीव्यू को इसका देख लेते हैं। इस तरीके से हमने कर लिया। अभी इसे हम लोग यहाँ से ड्रैग करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ से हम लोग अलाइन को यहाँ से ऑन कर लेंगे। उसके बाद इसे हम लोग ड्रैग करके इसका यूज़ करेंगे। तो ये हमने कर लिया यहाँ तक। उसके बाद इसे हम लोग यहाँ से ड्रैग करना चाहेंगे तो इस तरीके से इसका हम लोग इसे छोटा साइज़ में भी इस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं और इसका लोकेशन पे भी इसे हम लोग डाल सकते हैं। जैसा आप यूज़ करेंगे वैसा आप कर सकते हैं। इसमें और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यदि आप इसे चाहते हैं कि यहाँ भी शिफ्ट कर ले, यहाँ भी शिफ्ट कर ले, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसका हम लोग हॉरिजेंटल पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारा प्रीव्यू इस तरीके से नज़र आएगा। ओके, तो इस प्रीव्यू को क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ड्रैग करेंगे एक्स एक्सिस की ओर, इस तरीके से ड्रैग करेंगे। ये हमने ड्रैग किया। अभी इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक्स एक्सिस की ओर थोड़ा सा कर लेंगे। सेट करने के लिए आपको इतना करना ही पड़ेगा ताकि आपका जो इमेजेस है वो अच्छी तरीके से डुप्लीकेट में आपको नज़र आए और आप उसका बेहतर तरीके से उसका यूज़ कर सकें। इसे थोड़ा सा हम लोग और छोटा कर लेते हैं ताकि जो हमारा इमेजेस है वो अच्छी तरीके से हमें नज़र आए। ये बहुत ही छोटा हो चुका है। इसे हम लोग थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और एक्स एक्सिस की ओर इसे हम लोग ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसे हम लोग यहाँ से ड्रैग करना चाहेंगे तो इसे हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए आपको बहुत ही छोटे साइजेस में आपको यहाँ से नज़र आएगा और इसका आप अच्छी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं इस इमेजेस का। तो इसका और भी हम लोग प्रीव्यू कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं यहाँ भी सेट करना तो इसे भी हम लोग कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग हॉरिजेंटल से इस तरीके से जूम करेंगे और जूम करने के बाद इसे हम यदि राउंड करना चाहते हैं तो राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन राउंड अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम लोग फ़िलहाल अभी इस तरीके से सेट करना चाहेंगे। थोड़ा सा इसे हम लोग जूम कर लेते हैं और इसे एक्स एक्सिस की ओर इस तरीके से ड्रैग करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ से जूम कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। ओके, अभी हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है। इसे हम लोग यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इसे भी हम लोग अपने साइजेस के अनुसार जैसा हम लेंगे उस तरीके से हमें ये नज़र आएगा। ये जो आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है ये केवल रीड करता है। जैसा आप इमेजेस का जो अपने पार्ट अपने जो अभी उसे कॉपी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। आप उसे अच्छी तरीके से उसका डुप्लिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी से ये जो हमारा इमेजेस है इसे हम लोग वर्टिकल करना चाहते हैं तो वर्टिकल भी कर सकते हैं। वर्टिकल करने के लिए यहाँ से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा वर्टिकल में आ जाएगा इस तरीके से। अब इसे हम लोग एक्स एक्सिस की ओर ले जाना चाहते हैं तो इस तरीके से उसे ड्रैग करके ले जाएंगे। अब ये जो हमारा इमेजेस है ये देखिए, ये जो हमारा इमेजेस है इसे हम लोग राउंड करना चाहते हैं, नीचे की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं तो राउंड आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आप जैसे जैसे इसे राउंड करेंगे उस तरीके से आपको ये नज़र आएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही ताकि आपका अच्छी तरीके से हो सके। आप इसे जैसा शिफ्ट करना चाहेंगे उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इसे हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो ये हमारा अच्छी तरीके से हो जाएगा। आप अपने इमेजेस को अपने अनुसार राउंड भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरीके से आप इसे राउंड कर सकते हैं ताकि आप उसमें अच्छी तरीके से वर्क कर पाएँ। अभी हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है। अब इस इमेजेस को हम लोग यहाँ से अपने अनुसार ड्रैग करेंगे तो वो हमारा ये ड्रैग हो जाएगा। तो किसी भी इमेजेस को हम लोग हॉरिजेंटल या वर्टिकल भी कर सकते हैं और अपने अनुसार जैसा यूज़ करेंगे वैसा हमें उसका कॉपी नज़र आएगा। तो इसका हम कॉपी भी कर सकते हैं अपने अनुसार, उसके लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी अच्छा टूल्स होता है क्लोनस्टॉर्म टूल। तो इस तरीके से हमने इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल भी चेंज कर लिया और इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए ये जो हमारा कुछ डार्क सर्कल है उसे हम लोग हटाते हैं। हटाने के लिए क्या करना होगा, वही बैकग्राउंड को यहाँ से और डुप्लीकेट लेयर को यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो जो भी आपको इमेजेस यहाँ से शो करेगा उसके आप लोग उसे हम लोग उसके डार्कनेस को यहाँ से हटा सकते हैं। तो इरेजर टूल की हेल्प से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इरेजर टूल को यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसे हम लोग ऑफ करते हैं थोड़ा देर के लिए और इसे जूम कर लेते हैं। कर्सर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग और स्पीड तरीके से वर्क कर सकें। हालांकि ये ठीक तरीके से नहीं होगा क्योंकि ये अभी मैं आपको समझाने के लिए इतना कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं समझती हूँ कि आपको उतना समझ में आ ही गया होगा जितना मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। ये काफ़ी हार्ड वर्क भी है ताकि यदि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट भी नहीं होगा जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे। तो बेहतर समझने के लिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस पर उतना ही आपका क्लियराइजेशन होगा और आपका जो डिज़ाइनिंग है वो क्लियर तरीके से आपका हो पाएगा स्मूथली, जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इमेजेस का जो अनवांटेड पार्ट है उसे हम लोग हटा सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसा हम लोग चाहें उस तरीके से। तो काफ़ी हद तक हमारा इसमें अनवांटेड पार्ट हट चुका है और इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर चुके हैं। इसी तरीके से आप किसी भी इमेजेस को अच्छी तरीके से उसका लुक दे सकते हैं क्लोनस्टॉर्म टूल की हेल्प से। जैसा आप डिज़ाइनिंग करेंगे वैसा आपको नज़र आएगा। आप उसका अच्छी तरीके से उसका चेंजिंग उसमें ला सकते हैं। तो ये चेंजिंग लाने का काफ़ी अच्छा टूल्स होता है। जितना आप इसका यूज़ करेंगे आप इसको बहुत सारे इमेजेस या फिर डिज़ाइनिंग का इसमें अलग अलग फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक हमारा हो चुका है। इसके जो बैकग्राउंड है इसे हम लोग यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से नज़र आएगा। अब इसे हम लोग थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारा फुल्ली तरीके से यूज़ हो चुका है। इस तरीके से हम लोग हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, जैसा आप यूज़ करना चाहें उस तरीके से। नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, इसी में क्लोनस्टॉर्म टूल की। तो इसमें हम लोग जान चुके हैं हॉरिजेंटल, वर्टिकल और एक्सिस बाई एक्सिस और राउंड भी जान चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेम। फ्रेम में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे भी हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा कर्सर को यहाँ से हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि हम लोग इसमें बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो ये हम लोग दूसरे बैकग्राउंड को यहाँ से चूज़ करते हैं। अब इसे थोड़ा सा जूम करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फ्रेम आता है, फ्रेम ऑफसेट। तो यहाँ से आप फ्रेम बना सकते हैं अपने इमेजेस का। तो सपोज दैट हम लोग फ्रेम को यहाँ तक लेते हैं, सपोज दैट 11 लेते हैं और ये जो हमारा इमेजेस है इसे हम लोग कैप्चर कर लेंगे। उसके पहले इसे हम लोग बैकग्राउंड में चेंज कर लेते हैं यहाँ से और एक लेयर भी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम लोग कैप्चर करेंगे अल्ट प्रेस करके। अल्ट प्रेस करने के बाद ये हमारा कैप्चर हो जाएगा। सॉरी, उसे हम लोग क्लोनस्टॉर्म टूल लेंगे तभी हमारा ये यूज़ होगा। तो क्लोनस्टॉर्म टूल लेने के बाद हम लोग अल्ट प्रेस करेंगे यहाँ से। अब ये हमारा हो चुका है। तो उसके पहले क्या करना होगा, हम लोग को हॉरिजेंटल करना होगा। तो यहाँ से हम लोग हॉरिजेंटल चूज़ करेंगे और यहाँ से हम लोग दूसरे पैनल को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अल्ट प्रेस करके इसे चूज़ करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसका जो इमेजेस है इस इमेजेस को हम लोग फ्रेम में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने फ्रेम यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और ले लेते हैं फिर से। तो इस तरीके से ड्रैग करके हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे अभी हम लोग ड्रैग करना चाहें इसमें हम लोग ड्रैग कर सकते हैं और इसका फ्रेम रेट भी बना सकते हैं। तो जैसा आप इसका फ्रेम रेट बनाना चाहें, जितने जितने साइज़ में या फिर जितने बार इसका बनाना चाहेंगे तो उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो इसका फ्रेम रेट और भी हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे, हॉरिजेंटल कर लेंगे इमेजेस को ताकि वो हमारा अच्छी तरीके से शो हो।
तो इस तरीके से हमने प्रीव्यू को देख लिया और इसका यूज़ करेंगे। तो जितना बार आप फ्रेम को बनाना चाहेंगे इसमें आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अनुसार, और जितना ही आप इसे ड्रैग करेंगे तो दूर की चीज़ें आपको और भी छोटी नज़र आएगी। तो इस तरीके से हम लोग फ्रेम रेट बना सकते हैं किसी भी इमेजेस का। तो जितना दूर आप इसे ले जाएंगे उतना ही आपका ये इस तरीके से फ्रेम रेट बनता चला जाएगा और आपका यूज़ होता चला जाएगा। ये देखिए जितना ही दूर हम लोग जा रहे हैं उतना ही ये हमारा इमेजेस जो है वो छोटी होती चली जा रही है और वो हमारा शो भी हो रहा है जैसा हमें चाहिए था। तो फ्रेम बाय फ्रेम इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ्रेम का यूज़ करते हैं, इमेजेस को फ्रेम में चेंज करके अपने इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेम बनाने का ये एक तरीका है, इसके द्वारा हम लोग किसी भी इमेजेस का फ्रेम बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। नेक्स्ट हमारा आता है स्लो ओवरले। स्लो ओवरले में क्या होता है कि जो भी हमने इमेजेस को कैप्चर किया है वो हमारा शो होना चाहिए, या फिर उसे आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। यदि आप हाइड करना चाहते हैं तो आपका कर्सर में शो नहीं करेगा, और यदि आप इसे शो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑन कर दें तो आपका कर्सर में शो करेगा। जहाँ भी आप इसे ड्रैग करेंगे तो वो आपका शो करेगा। आप हाइड करें या फिर शो करें वो आपका ड्रैग करने पे आएगा ही इमेजेस, लेकिन आप कर्सर को शो करना चाहते हैं या फिर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसा करेंगे वैसा आपको यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है क्लिप ऐड। क्लिप ऐड में क्या होता है कि आप क्लिप को शो करना चाहते हैं या फिर आप उसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे ऑन या ऑफ़ करके देख सकते हैं। आपका उसका प्रीव्यू आपको नज़र आ जाएगा। जैसा आप लेंगे ऑफ़ करने पे वो आपका शो करेगा और ऑन करने पे शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑटो हाइड में क्या होता है कि इसे आप किसी इमेजेस को आप हाइड कर सकते हैं या फिर उसे आप ऑन भी कर सकते हैं ऑटो हाइड के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा आता है इन्वर्ट। इन्वर्ट में क्या होता है कि जो भी हम लोग इमेजेस को कैप्चर करेंगे उसके इन्वर्ट कलर में ये हमारा नज़र आता है। तो इस तरीके से किसी भी इमेजेस का हम लोग इन्वर्ट कलर में उसे ड्रैग कर सकते हैं। जैसे भी हम लोग उसे ड्रैग करेंगे तो उसे वो हमारा इन्वर्ट कलर में नज़र आएगा। तो यहाँ पे और भी आपको फीचर्स है, जस्ट लाइक आपको ओपेसिटी है, जो भी आप फ्रेम रेट बना रहे हो उसका ओपेसिटी कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में नॉर्मल, डार्कन, लाइटन। तो जैसा आप लेंगे, सपोज दैट हम लोग डार्कन लेते हैं तो जो भी हम लोग कैप्चर करेंगे हमारा कर्सर इस तरीके से डार्कन में हो जाएगा। तो हम लोग इमेजेस को डार्क में ड्रैग कर सकते हैं, या फिर लाइट लेना चाहते हैं तो लाइटन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपका कर्सर चेंज नज़र आ रहा है आपको, इस तरीके से उसे लाइट में कर सकते हैं। या फिर उसे आप डिफरेंस चाहते हैं तो डिफरेंस भी यहाँ से कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसा आप चेंज करेंगे वैसा आपको नज़र आएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं। जैसा आप लेंगे इसमें से आप इसे ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको ओपेसिटी भी यहाँ से शो करेगा जैसा आप लेना चाहते हैं। तो इसका आप लोग अच्छी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं जैसा लेना चाहें। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आता है इसी में मोड, जो कि हमने अभी देखा यहाँ पे नॉर्मल में। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे भी मिल जाएगा मोड में। तो मोड में भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप डार्कन, लाइटन जैसा आप लेना चाहेंगे उस तरीके से। ये आपको ग्रुप बाय ग्रुप दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें जो एक ग्रुप में दिया हुआ है इसका लगभग अप्रॉक्सीमेट सबका एक ही वर्क होता है। जैसा भी आपको ग्रुप में दिया हुआ है सबका लगभग एक ही वर्क होता है, सब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं वर्क में। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने अनुसार लेकर उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका था ओपेसिटी। तो ओपेसिटी से हम लोग जाने चुके हैं किस तरीके से उसे कम या ज़्यादा करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसे 100% कर देते हैं, जब भी हम लोग वर्क करेंगे 100% में। और यहाँ से इन्वर्ट को हम लोग यहाँ से ऑफ कर देते हैं ताकि जब भी हम लोग वर्क करें वो नेचुरली करें। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो। फ्लो में क्या होता है कि यदि आप वर्क कर रहे हैं तो उसे आप लेयर बाय लेयर कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने इस इमेजेस को लिया, इसके लिए हमें ओपेसिटी को कम करनी होगी। यहाँ से ओपेसिटी कम करना होगा। यदि आप इसे ड्रैग करते हैं यहाँ से भी करना होगा, तभी हमारा वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा। तो सपोज दैट हम लोग इसे कम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो ये हमने लिया। अब इसे हम लोग बार बार इसी पे राउंड करेंगे, इसी पे ड्रैग करेंगे, तो ये हमारा एक बार ऐसा आएगा कि वो हमारा पूरी तरीके से डार्क हो चला जाएगा। जितना बार हम लोग इसे
इस पर वर्क करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से ओवरले का यूज़ होता है। ओवरले में जितने बार आप इस पर ड्रैग करेंगे वो आपका डार्क होता चला जाएगा और इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं और इसे फ्लो कहते हैं। तो फ्लो का इस तरीके से यूज़ होता है। ओपेसिटी में भी आप कर सकते हैं उसी तरीके से, जैसा आप करना चाहें उस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं अपने अनुसार। तो फ्लो का भी आप घटा के कर सकते हैं या फिर बढ़ा के कर सकते हैं, जितना भी आप लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अलाइन। ये तो हमने जान ही चुके हैं ये हम लोग का किस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सैम्पल। सैम्पल में भी आप किस लेयर पे वर्क करना चाहते हैं, करंट लेयर पे या फिर करंट एंड बिलो पे वर्क करना चाहते हैं या ऑल लेयर पे। मैं रेकमेंड करूँगी आपको ऑल लेयर पे, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, या फिर आपका जैसा डिज़ाइनिंग है वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। आप लेयर को चूज़ करके वर्क करना चाहते हैं तो करंट लेयर या फिर करंट एंड बिलो लेयर, जैसा आप चूज़ करना चाहते हैं वैसा आप यहाँ से ले सकते हैं अपने अनुसार। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल्स की ओर। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है इसी में पैटर्न स्टेम टूल। इसका भी मेन प्रॉपर्टी सेम टू सेम उसी तरीके से होता है क्लोन स्टेम टूल की तरह ही। इसी में आपको कर्सर को रिसाइज करने के लिए मिल जाएगा सभी वही फीचर्स। नेक्स्ट आपका वही आ जाएगा ब्रश टूल के फीचर्स, सेम टू सेम वही फीचर्स। नेक्स्ट आपका आ जाएगा मोड, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। ओपेसिटी है, फ्लो है। नेक्स्ट इसमें सिर्फ आपका न्यू जो है वो केवल आपका ये पैटर्न आता है, तो पैटर्न यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं और अपने अनुसार पैटर्न चूज़ करके अपने इमेजेस का, अपने जो बैकग्राउंड है उसके यहाँ से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं अपने अनुसार पैटर्न जैसा। तो जैसा भी आप पैटर्न लेंगे वैसा आप इसमें अपने बैकग्राउंड में शो कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा के लिए ऑफ करते हैं ताकि हम लोग पूरी तरीके से पैटर्न के बारे में जान सके किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो पैटर्न मेनली रूप से केवल अपना बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए होता है। जैसा पैटर्न लेंगे वैसा आप इसका यूज़ कर सकते हैं पैटर्न के द्वारा। यदि आप इस पैटर्न को उसके रियल में ना लेके किसी डिफरेंस में लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये आपका धुंधला होना चाहिए, तो आप यहाँ से इम्प्रेसियोनिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका धुंधला जैसा हो जाएगा इस तरीके से। तो आप अपने बैकग्राउंड जो पैटर्न है उसे आप धुंधला भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे इम्प्रेसियोनिस्ट करेंगे तो ये आपका शो करेगा। तो जैसा आप यूज़ करना चाहें उस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अलाइन तो हम लोग जान ही चुके हैं किस तरीके से इसका यूज़ होता है अलाइन का। तो इस तरीके से सभी प्रॉपर्टी के बारे में हमने 1 बाय 1 करके जान चुके हैं किस तरीके से इसका यूज़ होता है। इसके अलावा जो भी आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं, मैं तुरंत आपको उसका सलूशन दूंगी। इसी तरीके से और भी टूल्स को जानने के लिए लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट टूल को हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल भी काफ़ी अच्छा टूल्स है, उतने इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी ये भी अच्छे टूल्स है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसमें किस तरीके से यूज़ होता है। तो फिलहाल आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।